हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण जॉब बिहार में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक सर्टिफाइड अकाउंटिंग कोर्स जिसको करके आप बहुत अच्छा जॉब कर सकते हैं अपने नियर बाय या फिर अपने स्टेट में। अगर आप चाहते हैं तो आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा जिसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों ये कौन सा कंपनी है, कैसे आप उसमें काम कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा। और साथ में वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो हमारे वो कंपनी है उसके साथ जो भी बात हुआ है उसका मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड डाल दूंगा, जिससे आपको हमारे और कंपनी के बीच में क्या बात हुआ है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए और आप उसको सुनकर और भी जो है अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। दोस्तों इस कंपनी का नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। टैक्स फॉर वेल्थ ये इस कंपनी का नाम है। और इसमें आपको कंपनी क्या करता है कि जैसे आप इनका ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक सर्टिफाइड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट देता है, प्लस उसमें आपको 100% जॉब दिलाने का गारंटी देता है। जैसे कि आप कोर्स इनका कर लेते हैं तो आपको कोर्स के बाद 100% कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगा। वो चाहे आपका नियर बाई कहीं हो या फिर आपका कहीं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ भी आप रहते हैं उनके आसपास आपका जो है प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण आपका प्लेसमेंट हो जाता है किसी कंपनी में और अगर आप वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ कंप्लेन आता है, कंपनी आपको बोलता है कि नहीं आपको अकाउंटिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये कंपनी क्या करेगा कि फिर से आपको ट्रेनिंग दे सकता है। तो मतलब इतना आपको सिक्योरिटी और इतना उसमें आपको जॉब सिक्योरिटी मिलता है कि आप कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद कहीं भटकना नहीं है, तो आपको 100% कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करवा ही देगा। तो ये बहुत सारा जो कोर्स हम लोग आज मार्केट में देख रहे हैं वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ कोर्स करा के आपका पैसा ले लिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दे के आपको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको करना है जॉब, लेकिन जॉब करना है तो जैसे अभी जो फ्रेशर होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि मैं किस चीज़ का जॉब करूं, क्योंकि उनको नॉलेज कुछ चीज़ का नहीं होता है। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट जाते हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत सैलरी मिलता है और उस पर अगर उनको नहीं जॉब सही लगता है तो छोड़ देते हैं, या फिर अगर नहीं काम कर पाते तो कंपनी खुद हटा देता है। लेकिन इसमें ऐसा आपका नहीं होगा। 100% आपको जो है ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के बाद आपका 100% कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको गारंटी मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है। जब प्लेसमेंट का जो भी फ़ी है, मैं आपको जो ट्रेनिंग का फ़ी है क्या है मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जैसे कि अगर आप इसमें ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग आपका, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 महीने का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा वो होगा। 6 महीने का आपका जो है ट्रेनिंग आपको जो ऑफिस रहेगा, जो भी सेंटर रहेगा वहाँ पर आपको कराया जाएगा। ठीक है, और टोटल जोड़ लेते हैं तो हम लोग इसमें 9 महीने का ट्रेनिंग हो जाता है। उसके बाद आपको 3 महीने का और ट्रेनिंग कराया जाएगा। 3 महीने का जो ट्रेनिंग है वो आपको हो सकता है कि मान लीजिए आप 9 महीने कंप्लीट कर लेते हैं, तो 9 महीना कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि आपको 3 महीने का ट्रेनिंग आपको जो भी जहाँ आपका जॉब मिलेगा वहाँ पे आपको डायरेक्ट भेज के ट्रेनिंग पीरियड में ही रखेगा और उस दौरान आपको पैसा भी मिलेगा, ये हो सकता है। और नहीं, ये अगर मान लीजिए ये जो फैसिलिटी है उनके लिए होता है जो मतलब थोड़ा बहुत तेज़ हैं, जिनका आईक्यू लेवल तेज़ है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल अकाउंटेंट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपका 1 साल ट्रेनिंग कराया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद आपको उसी दौरान आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करा दिया जाएगा। और प्लेसमेंट दोस्तों आपके नियर बाई कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद बोलिएगा नहीं मेरे घर के बगल में चाहिए, तो वैसा नहीं होता है। मतलब ऐसा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप कंपनी को बोलेंगे कि हाँ मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मेरे इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास जॉब चाहिए, तो आपका वो पहले से रेडी रखेगा सब चीज़ और आपका ट्रेनिंग कराने के बाद आपको उस जगह पर प्लेसमेंट करा देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो ट्रेनिंग फ़ी है कितना है। ट्रेनिंग फ़ी दोस्तों ऐसे तो इस कंपनी का 90,000 के आसपास है। अब ये बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। 90,000 दोस्तों ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। 90,000 से और भी आपका कम हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा वो तरीका। देखिए दोस्तों 90,000 जो है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में छोटा मोटा कोई भी आप कोर्स देख लीजिएगा तो 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000 के आसपास है। कोई कोई कोर्स तो 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर भी है। उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन आपका यहाँ पे कोर्स कराने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलता है प्लस आपको प्लेसमेंट भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब इसमें देखिए क्या क्या सिखाया जाएगा। इसमें आपको इनकम टैक्स के बारे में सिखाया जाएगा, जीएसटी, टैली, कंपनी लॉ। अगर आप ये सीख लेते हैं, कहीं प्लेसमेंट आपका हो गया, काम कर लिए, अगर 2-3 साल बाद अगर आप काम छोड़ देते हैं तो आप चाहें तो अपना खुद का एक सेंटर खोल सकते हैं जहाँ पे आप खुद का अपना सर्विस देकर लोगों से पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि अगर आपको ये जॉब करना है, मतलब ये ट्रेनिंग करना है, तो ट्रेनिंग करना है तो आप कहाँ पे कर सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, ट्रेनिंग करने के लिए आपके आसपास सेंटर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास सेंटर, आसपास सेंटर नहीं है, आसपास कहीं सेंटर नहीं है, तो जहाँ भी इसका सेंटर है वहाँ जाकर आपको रह के ट्रेनिंग करना होगा।
ठीक है। ट्रेनिंग आप वहाँ पे रह के करते हैं और अभी के समय में इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आपका दिल्ली में है, मुंबई में है। इसके अलावा बिहार में बहुत सारा इनका जो है सेंटर अभी ओपन है। ठीक है, तो आप बिहार में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उसके आस-पास आप रहते हैं तो आपका हो सकता है। ये सब प्रोसीजर मैं बताऊँगा कैसे आप कर सकते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि जो ट्रेनिंग फ़ी है वो कैसे देना है, कब देना है और जो 90,000 मैंने बोला क्या उतना ही देना है या उससे ज़्यादा या कम बेसी देना है? दोस्तों इसमें आपको 90,000 तो ट्रेनिंग कंपनी का ये फ़ी लगता है, लेकिन अभी अगर आप इसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 90,000 की जगह पे यहाँ पे आपको 75,000 में आपका जो है ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। वो भी पैसा आपको एक बार में नहीं देना है, आपको 10,000 भी अगर आप देते हैं तो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 10,000 आप देते हैं तो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी आपको एक टैब भी प्रोवाइड कर रहा है। तो 10,000 की जगह अगर आप 15,000 ऐड कर देते हैं, 5,000 और उसमें ऐड कर देते हैं तो कंपनी आपको एक टैब भी दे देगा जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये टैब आपका लेनोवो का रहेगा। अब हम लोग कंपनी का कोई सर्टिफिकेट पे बात कर लेते हैं, तो कंपनी का ये अपना सर्टिफिकेट है। इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके ज़ूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ट्रेनिंग करना है तो इसका डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके आप रिज़्यूम दे दीजिएगा तो आपका वहाँ पे कॉल चला जाएगा। अब बात ये आती है दोस्तों कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका ट्रेनिंग हो पाएगा? देखिए, इसमें जैसे ट्रेनिंग होता है सिर्फ 10+2, अगर आप 10th किए हैं और 10+2 के जो बच्चे हैं उनका होता है। 10+2 अगर आप हैं तो आपका ट्रेनिंग होगा और आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अगर आप 10+2 नहीं हैं तो अगर आप 11th में हैं, अगर आप 11th में हैं और आने वाला 1 साल में आपका फाइनल एग्ज़ाम है जो इंटर का एग्ज़ाम होगा, अभी आप 10th में हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन प्लेसमेंट आपका कब होगा? जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये उनके लिए मैंने बताया, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि वो चाहें तो इस दौरान भी अपना 1 साल ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपना साइड से जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ये चीज़ है, नहीं तो आप चाहें तो 12th के बाद ही करें, क्योंकि इसके मतलब ये करने के साथ आपको प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो ये देख लीजिएगा आप। और बाकी मैं यहाँ पे एक छोटा-सा देखिए यही आपको टैब मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैब का ब्रांड लेनोवो है यहाँ पे। ये टैब आपको मिलता है अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो। और जो आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग सैलरी आपका इसमें 15,000 से 20,000 होगा। ठीक है, 15,000 से 20,000, इससे कम कहीं भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। 15 से 20,000 आपका इसमें स्टार्टिंग सैलरी होगा। और साथ में मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक आपको ऑडियो दे देता हूँ, उसको आप सुन लीजिएगा। तो जो एचआर हैं टैक्स फॉर वेल्थ की, उनसे हमारी बात हुई है, तो उसको सुन लीजिएगा। जो भी आपके मन में डाउट क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9 मंथ की ट्रेनिंग होती है। कोर्स का नाम है सर्टिफाइड कॉर्पोरेट अकाउंटेंट कोर्स। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी, अभी टाइम है? अब मतलब मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा नहीं बता नहीं, सकती टाइम है हूँ? मेरे पास, बोलिए। हाँ जी। टाइम है, बोलिए, बताइए। ओके ओके। देखिए, कोर्स का नाम है सर्टिफाइड कॉर्पोरेट अकाउंटेंट कोर्स। मैंने अभी आपको सेंड किया है। जी जी ठीक है, 100% जॉब प्लेसमेंट कोर्स है ये। जी। टोटल 9 मंथ ड्यूरेशन में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल 9 मंथ है तो डेडलाइन दे दी है, बिल्कुल 9 मंथ फ्लेक्सिबल है ये। स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो 9 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो हम उन्हें प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगर इन केस अगर कुछ भी इश्यू आता है उसके बाद भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए उन्हें जीएसटी फाइल करने में कोई इश्यू आया, हमने कंपनी में प्लेसमेंट तो प्रोवाइड कर दी, प्लेसमेंट के बाद उन्हें कोई इश्यू आता है तो हम उन्हें अपने पास वापस बुलाते हैं, फिर वही चीज़ सिखाते हैं और फिर वापस कंपनी में प्लेस करते हैं। तो ये इस तरीके से हम सर्विस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ प्लेसमेंट तक मतलब सर्विस देना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लेसमेंट देने के बाद भी उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे कि इसमें अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो जैसे कि आपका कोई सेंटर होगा, ये ऑनलाइन कोर्स कर सकता है या ऑफलाइन मैं कर बता सकता है? देती हूँ, हमारे काफ़ी जगह ब्रांचेज हैं। ठीक है, और ये जो स्पेशली जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इसमें क्या है, स्टार्टिंग के 3 मंथ ऑनलाइन। ठीक है जितेंद्र जी, स्टार्टिंग के 3 मंथ हम स्टूडेंट का बेसिक क्लियर करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। इन केस अगर उन्हें थ्योरेटिकल पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम उन्हें फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। ऐसा नहीं कि हमें 3 महीने ऑनलाइन का है तो बिल्कुल 3 महीने ही हम देंगे, उसके बाद हम देंगे नहीं। अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा तो वो हमें कंफर्म करेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी है या कुछ भी दिक्कत आ रही है, मैं ऑफलाइन सीखना चाहता हूँ, तो हम उन्हें डायरेक्ट फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग पे बिठाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट
ऑनलाइन चीज़ें जल्दी पिक नहीं कर पाता, थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं सीख पाता, तो हम उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर वो हम पूरी 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए कोई एक जगह का है, मान लीजिए अगर उसको बिहार का कहीं एक जगह का है, तो उसको अपने एरिया बिहार में में जो। काफ़ी जगह पर बिहार में काफ़ी जगह पे हमारे सेंटर्स हैं। ठीक है। पटना में है, छपरा में है, ठीक है। वो कहीं पे भी ट्रेनिंग ले सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो ट्रेनिंग छपरा में लेता है तो उसका प्लेसमेंट कहाँ पे हो सकता है? प्लेसमेंट तो स्टूडेंट कंफर्म करेंगे ना, अगर ज़रूरी नहीं कि उन्होंने छपरा में ट्रेनिंग लिया तो और वो दिल्ली में प्लेसमेंट चाहते तो दिल्ली में नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, उन्हें दिल्ली में भी प्लेसमेंट मिलेगा, बट ठीक। उन्हें पहले कंफर्म करनी होगी ये चीज़ कि उन्हें प्लेसमेंट कहाँ चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए। अच्छा, ठीक, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो लोकेशन बताएगा उसको वहाँ पे हाँ, मिल सकता जॉब है। लोकेशन हम 2 जगह प्रोवाइड करते हैं, एक दिल्ली रहता है हमारा जॉब लोकेशन और एक पटना रहता है। इन 2 जगह पे हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि कहीं का भी बच्चा हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, या फिर आपका एमपी का हो। नहीं, कहीं भी हो, ट्रेनिंग उन्हें पटना, छपरा और दिल्ली में मिलेगी। ठीक है, हमारा जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो रहेगा हमारा, देखिए नोट कर लीजिए आप, एक रहेगा पटना, दूसरा रहेगा हमारा छपरा। ठीक है। ठीक है, और थर्ड है हमारा दिल्ली। दिल्ली में हमारा मेन हेड ऑफिस है। मैं समझ गया। ठीक है, और हाँ, और बिहार का मेन हेड ऑफिस है पटना। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए उस जगह पे है जहाँ पे कोई सेंटर नहीं है, तो दूसरे हाँ, जगह पे जाके ट्रेनिंग कर सकता है और अपना जो है उसको प्लेसमेंट जहाँ चाहता है मिल जाएगा, और प्लेसमेंट उसको देखिए दिल्ली या अगर पटना में ही मिलेगा, नहीं ना? मान लीजिए कोई झारखंड रांची का है, ठीक है, तो ट्रेनिंग उन्हें पटना में ही मिलेगी। तो उसको आके अपना ट्रेनिंग करना होगा। पटना में ही ट्रेनिंग मिलेगी। हम उन्हें ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो वो पटना में करेंगे या फिर अगर दिल्ली में कंफर्टेबल रहेंगे तो दिल्ली में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और फर्स्ट का जो 3 मंथ है उसको ऑनलाइन करना होगा, और बाकी का जो है 6 मंथ उसको 6 महीने ऑफलाइन। ऑफलाइन करने होंगे। हाँ, ठीक है, तो इसमें और हाँ, हाँ बताइए। ये बोला था कि उसमें जैसे कि उसको जो ये कोर्स का फी होता है उसको कैसे देना हाँ, होता है? देखिए कोर्स का जो फी होता है वो 90,000 है वैसे, बेसिक अमाउंट। ठीक है। ठीक है, अगर कोई कंफर्ट नहीं हो पा रहा है, किसी को इशू है, तो हम उसे हार्डली डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, 75,000 लास्ट ऑफर करते हैं। ठीक है, लास्ट हम उसे 75,000 ऑफर करते हैं। ठीक, अब ये 75,000 वो वन टाइम में भी पे कर सकता है, अदरवाइज वो ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकता है। 12 मंथ मैक्सिमम ईएमआई ठीक रहता है। ठीक ठीक। अच्छा, फर्स्ट मंथ जब वो जाता है ट्रेनिंग के लिए, पहले अपना कोर्स हम्म लेता है, तो कोर्स में जैसे को हम्म स्टार्टिंग में कितना एडवांस उसको देना होगा, और उसके बाद अपना जो है जो उसको 9,000 देने हैं वो कैसे दे सकता है, इंस्टॉलमेंट अपना जैसे वो वो वैसे वो दे सकता है? वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। मिनिमम अमाउंट जो हमारा होता है वो 10,000 से स्टार्ट होता है, बट स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, उनकी कंडीशन कैसी है फाइनेंशियल। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब वो अगर 5,000 पे करने में एबल है तो हम 5,000 पे करके उनका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि 5,000 पे करने में एबल है लेकिन हमने मना कर दिया उन्हें, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप हमसे अपडेट ले सकते हैं, एक बार इस नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो कोर्स है बच्चे का जो क्वालिफिकेशन है उस बेस पे रहेगा, जैसे अगर कोई 12th किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई बीटेक किया है, या कोई और भी कोर्स किया है, तो उसके हिसाब से नहीं कोर्स। नहीं, देखिए स्ट्रीम डजंट मैटर, वो किसी भी स्ट्रीम से हो वो कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज ये क्या है, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें हम बेसिकली हमारा मेन फोकस होता है काम सिखाना, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। पढ़ाने के लिए तो बहुत कोचिंग सेंटर है जितेंद्र जी, लेकिन हम इस ट्रेनिंग में किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा नहीं रहे हैं। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू काम करना सिखा रहे हैं उन्हें कंपनी के रियल डाटा पे। तो वो किसी भी स्ट्रीम से हो कोई मैटर नहीं करता, अगर वो आर्ट स्ट्रीम से भी है तो भी वो कर सकते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जैसे कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है इसमें 10+2। 10 प्लस का बच्चा जा सकता है? 10+2 अगर वो पास आउट है तो वो जा सकता ठीक है, और उससे नीचे कोई है बच्चा 10 का है। तो? सपोज
10th? सपोज वो 11th में है, नहीं 10th का तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सपोज वो 11th में है, ठीक है, 12th का एग्जाम उनका नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। तो इन केस वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्लेसमेंट उन्हें हम आफ्टर 12th ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बढ़िया है। और इसमें जैसे कि ये जो कोर्स है, अगर मतलब हम लोग करवाते हैं तो बच्चा अगर ऐसा आप लोग का कांटेक्ट अभी तो नहीं होगा, जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए बाहर जाना चाहता है दूसरे कंट्री में कोर्स करके, तो ऐसा कोई नहीं है? देखिए नहीं, ऐसा है, बिल्कुल है, प्लेसमेंट मिल जाती है, लेकिन स्टूडेंट के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं एमएनसी में, हम बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, बट स्टूडेंट्स के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से सीख रहा है, कितना मतलब इंटेलिजेंट है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी डिपेंड करती है ना। अब वो मतलब लाइक अब ये सोच लीजिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो सिर्फ इसी पर्पज से हमने उन्हें कह दिया कि हम आउट ऑफ कंट्री आपको भेज देंगे, अब वो सिर्फ इसी पर्पज से ज्वाइन कर रहा है ट्रेनिंग कि मेरा प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, गारंटेड है, बट अपना स्किल भी तो होती है ना, अपनी मेहनत भी होती है। अगर वो मेहनत ही नहीं कर रहा तो हम उन्हें कैसे प्रोवाइड कर देंगे? तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड है, सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है कि हमने 100% प्लेसमेंट बोला तो हम देंगे, हम 100% देंगे, हम वो नहीं कह रहे कि हम नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अगर वो 15,000 की सैलरी ले सकता तो हम उसे 45,000 की दिलवा देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो हमारे हमारे एंड में नहीं है, वो तो कंपनी के एंड में है कि जैसा वो इंटरव्यू देंगे। अब जाहिर सी बात है, कोई स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें पहले नहीं कह देंगे ना कि हाँ मैं आपको 100 आउट ऑफ 80 प्रोवाइड कर दूंगा। हम किसी को कमिट नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है वो सामने वाले जितना लिखेगा, जितना एग्जाम में वो लिख कर आएगा, वो उतने ही मार्क्स दे सकते हो ना, आपके एंड में तो उतना ही होगा। जी जी, टोटली उसके आईक्यू आपने पे एक डिपेंड करता है कैसा उसका। एग्जैक्टली ऐसे ही ये भी होता है। अगर कोई भी कंपनी किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी मतलब कैंडिडेट को ये कमिट कर रही है कि आप हमारे पास एडमिशन ले लीजिए और हम आपको 40,000 45,000 प्रोवाइड करेंगे गारंटेड, तो इसमें तो फेक है। कोई कैसे प्रोवाइड कर सकता है, ये खुद सोचो ना। पॉसिबल ही नहीं आप है। किसी के बारे में जाने बिना आप उसे 40,000 रुपये 45,000 रुपये ऑफर करें, हाउ कैन इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज़। जी जी। अच्छा वही चीज़ है, किसी को हम फेक कमिट नहीं करना कि हम आपको इतना सैलरी बता देंगे, हमें मतलब कम से कम लेके चलना है कि हाँ हम आपको इतना प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा मिलेगा उसे तो ऑब्वियसली आपके पास आएगा ना, वो 4 लोगों को और आपका रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसमें अब बेसिक सैलरी क्या मिल सकता है? बच्चा अगर कोई जाता है, अच्छा खासा है, तेज है, तो अराउंड कितना सैलरी देखिए आ सकता है? हमारी अकेडमी में जो प्लेसमेंट होती है जितेंद्र जी, वो 2 कंपनीज में 2 साइट से हम प्रोवाइड करते हैं। एक फर्स्ट होता है हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिस और सेकंड हमारा एमएनसी कंपनी। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, स्टार्टिंग सैलरी पैकेज जो आपको प्रोवाइड होता है 15-20 से स्टार्ट होता है, बाकी बढ़ते बढ़ते 70-80 तक भी जाता है, लेकिन हम किसी को कमिट नहीं करते इतना हायर सैलरी में कि आपको हम 70-80 प्रोवाइड करेंगे। हम मिनिमम लेके चलते हैं कि 15-20 से हम स्टार्ट करेंगे आपका, बाकी आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है, सही बात। ठीक है। और रही बात अगर उसका स्किल अच्छा है, अगर हम उन्हें एमएनसी कंपनी में भेजते हैं तो एमएनसी में स्टार्टिंग ही 30-35 से होता है। तो स्टूडेंट की मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने आप को किस स्केल में रखना चाहता है, किस सैलरी स्केल में रखकर अपने आप को उस लेवल तक ले जाना चाहता है। जी। तो ठीक है इसमें जी। जी जी, मैं समझ गया। जैसे कि जो बच्चे हैं तो टोटली अगर एक्सपीरियंस हो जाते हैं अच्छे खासे, 2.5 साल 3 साल 4 साल देते हैं, तो उनका सैलरी जैसे बढ़ सकता है 30 आपने मिस 35 कर 40 दिया, अभी 50। ना हमारे सैटरडे को एक वेबिनार भी हुआ था, आपको वो अटेंड करना चाहिए था। आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, बट नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा वेबिनार होगा तो मैं आपको शेयर करूँगी उसका लिंक, आप वो ज़रूर अटेंड करना, जी। ठीक है। अब इस 75,000 में भी काफ़ी तरह से हम उन्हें सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा जो उनका 3 महीने का ऑनलाइन होता है, उसके लिए हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट टैबलेट प्रोवाइड कर रहे हैं। टैबलेट की फोटोज वगैरह मैं आपको सेंड कर देती हूँ, लिनोवो का टैबलेट है, वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। बट टैबलेट जैसे जो मिनिमम अमाउंट पे करता है 15,000 स्टार्टिंग में, इन केस उसमें हम उन्हें फर्स्ट पेमेंट से हम टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। जब तक उनका 15,000 कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उन्हें टैबलेट प्रोवाइड ऑफर नहीं करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में कोई भी 15,000 देता है बच्चा, तो उसको टैबलेट मिलेगा, है ना? हाँ
अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन टाइम पे उन्होंने डाउन पेमेंट 15,000 से कर दी, तो हैंड टू हैंड उन्हें टैबलेट मिल जाएगा। और जो टोटली आपका और जॉब गारंटी के लिए हम लेटर ऑफ इंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, फ्री ऑफर लेटर। बढ़िया है, अच्छी बात है। जी जी, अभी मैं ये बोल रहा था मैम कि जो 75,000 है इसको अपना 9th मंथ में उसको दे देना है अपना बाय इंस्टॉलमेंट या जैसे देना चाहें, लेकिन 12 इसका मंथ। हाँ 12th मंथ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को उनकी 15, मान लीजिए 15,000 दे दिया उन्होंने हाँ डाउन पेमेंट, ठीक है, जी जी, तो उनका रेस्ट अमाउंट कितना रह जाएगा? उनका रेस्ट अमाउंट 60 16 है। 60,000 रह जाएगा ना। तो 60,000 को आप डिवाइड करके उनका EMI बता कंफर्म कर, जो भी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो हमारी साइड से एक वेलकम कॉल चला जाएगा उन्हें, जिसमें उन्हें सारी चीज़ें अपडेट की जाएंगी। ठीक है, तो 60,000 उनका 11 मंथ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा मैम ये मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो उसको जैसे कि ब्रांच में जो आपका सेंटर है वहाँ पे जाके बात करना होगा कि कैसे बात करना होगा ऑनलाइन? नहीं, आप एडमिशन ले सकते हो उनसे, आप एडमिशन करवा लो, सारी चीज़ें करवा लो, और अगर मान लीजिए वो फिर भी एक बार विजिट करना चाहते हैं पटना ऑफिस में, तो वो विजिट कर सकते हैं। देखिए हम लोग की तरफ से जो भी बच्चे जाएंगे वो अधिकांश अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनको देखिए हम लोग कोर्स टोटली बता देंगे और बाकी को उनका आपको CV दिया जाए तो जो भी आसपास रहेगा वहाँ उस सेंटर पे आप लोग भेज सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कि? हाँ, बिल्कुल, आप सेंटर में विजिट करा दो, कुछ भी होता है वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस, अगर वो वहाँ पे जाके करना चाहते हैं या पे वगैरह वहाँ पे जाके करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं कि नहीं हम कैसे मान लें, हम सेंटर में जाकर ही पैसे पे करेंगे, तो आप उन्हें वहाँ पे जाके आप अपडेट कर दो मुझे, मैं वहाँ पे हेड ऑफिस में अपडेट कर दूँगी, या मैं आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूँगी दिनेश सर का, वो हैंडल करते हैं वहाँ पे, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको व्हाट्सएप का एक लिंक रहेगा, चैट, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। नहीं तो अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूँगा, और जो टैक्स फॉर वेल्थ का जो भी सेंटर मेरे आसपास है मैं वहाँ जाके वीडियो बना के जो भी वहाँ पे उनके ऑनर हैं जो उसको रन करते हैं उनसे भी एक बार हम लोग रिव्यू ले लेंगे, तो ये बढ़िया रहेगा। तो जैसा आपका आता है, आपकी तरफ से जो भी मुझे सवाल जवाब आते हैं उसको मैं अपनी तरफ से सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो होगा, तभी हम लोग और आगे बढ़ पाएंगे और आप लोग के लिए बहुत सारे ऐसे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।